कि बूस्टर डोज मुफ्त लगनी शुरू हो जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मुफ्त में लगेगी बूस्टर डोज। 75 दिनों तक मुफ्त में वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जानी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यहाँ पर हुई बैठक में फैसला लिया गया है। बड़ा फैसला है। समय सीमा को 9 महीने से घटाकर 6 महीने किया गया है, यानी कि 75 दिनों तक मुफ्त वैक्सीनेशन होगा सरकारी अस्पतालों में। यहाँ पर अब सभी युवकों को यहाँ पर, और इसी के साथ देखिए 59 साल तक जो लोग हैं उन सबको, 18 से 59 साल तक के लोगों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त कोरोना की बूस्टर डोज जो है वो दी जाएगी। अभी तक हालांकि देखिए अगर आपको बूस्टर डोज लगवानी पड़ती थी तो उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ते, लेकिन अब ये सरकार की तरफ से आदेश है और प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है कि सभी को फ्री में ये बूस्टर डोज जो है वो दी जानी चाहिए। 9 महीने से घटाकर 6 महीने की समय सीमा कर दी गई है। सभी वयस्कों को कोरोना का बूस्टर डोज जो है वो मुफ्त लगेगा। मुफ्त वैक्सीन ये बूस्टर डोज की लगाई जाएगी 75 दिनों तक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। समय सीमा को 9 महीने से घटाकर हालांकि 6 महीने कर दिया गया, लेकिन ये मुफ्त में बूस्टर डोज अब वयस्क जो है लगवा सकते हैं। तो देखिए कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए सरकार ने जल्द से जल्द यहाँ पर देखिए 2 वैक्सीन जो हैं वो सबसे पहले शुरू की लोगों को लगाने के लिए, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। और उसके बाद लगातार जो वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ी उसमें भारत ने लगातार जो है अपना परचम फहराया और इसके साथ सबसे कम समय में वैक्सीनेशन को यहाँ पर पूरा करने वाला देश बनता नजर आया। लेकिन उसके बाद अब देखिए जो बूस्टर डोज की बात कही जा रही है वो यहाँ पर आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए है, जिसको लेकर आप फ्री में अब डोज दी जानी है। तो आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर फ्री डोज दी जानी है। बूस्टर डोज के यहाँ पर मुफ्त में वैक्सीनेशन जो है वो हो पाएगा। बूस्टर डोज का यहाँ पर वयस्कों का यहाँ पर, और इसी को लेकर देखिए तैयारियां आज से हैं और आप 75 दिन तक जो सभी वयस्क हैं वो फ्री बूस्टर डोज जो है वो लगवा सकते हैं। सभी सरकारी अस्पतालों पर जाकर यहाँ पर फ्री में लगवा सकते हैं वैक्सीनेशन का डोज। अवैस उस्मानी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। अवैस, अब देखिए 75 दिन के अंदर फ्री वैक्सीनेशन की एक रफ्तार जो उसको पकड़ेगा भारत, तो आज से इसकी शुरुआत हो गई है पूरी तरीके से। बिल्कुल, आज से वैक्सीनेशन ड्राइव जो है उसको और ज्यादा गति देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, ऐसे में आज से 75 दिनों तक फ्री में तीसरी डोज यानी कोरोना की वैक्सीन बूस्टर डोज जिसको कहा जाए वो आज से दी जाएगी और इसकी शुरुआत जो है वो आज से होगी और आने वाले 15 दिनों तक इस तरह से बूस्टर डोज जो है 75 दिनों तक माफ करेगा बूस्टर डोज जो है वो फ्री में लगाई जाएगी। दरअसल ये कदम सरकार को इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि पहली डोज और दूसरी डोज को लोगों ने भारी मात्रा में लगवाई, लेकिन जब बूस्टर डोज की बात आई तो बूस्टर डोज क्योंकि फ्री नहीं था, ऐसे में बूस्टर डोज लगवाने वालों की संख्या में बहुत ज्यादा उत्साह जो है वो नहीं दिख रहा था और यही वजह है कि केंद्र सरकार को इस तरह का कदम भी उठाना पड़ा। 199 करोड़ जो है अब तक देश भर में वैक्सीन लगाई गई है, जिसमें फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और थर्ड डोज यानी बूस्टर डोज शामिल है, लेकिन सिर्फ 5 करोड़ लोगों ने अब तक महज जो है वो बूस्टर डोज लगवाई थी। ऐसे में केंद्र सरकार को बूस्टर डोज, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है देश में, लगातार 15,000 20,000 के आसपास मामले जो हैं देश में कोरोना वायरस के आ रहे हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या जो है 1,30,000 के पास जा चुकी है। ऐसे में से केंद्र सरकार ने ये बड़ा कदम जो है वो उठाया है और बूस्टर डोज फ्री करने की घोषणा जो है वो किया। हालांकि कई ऐसे राज्य हैं देश में जहां पे बूस्टर डोज जो है फ्री में लगाई जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में उत्साह जो है बूस्टर डोज को लेकर नहीं लग रहा था, क्योंकि कोरोना के मामलों में बीते दिनों काफी ज्यादा गिरावट जो है वो देखी गई थी और ऐसे में पहली और दूसरी डोज लगने के बाद लोगों को ये धारणा बन गई थी कि अब जो है बूस्टर डोज लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन केंद्र सरकार लगातार इसको कह रही है कि बूस्टर डोज है वो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बूस्टर डोज की बात तो हम कर रहे हैं कोरोना से बचाव के लिए और इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए जरूरी है, लेकिन देखिए मंकी पॉक्स का जो मामला पहला सामने आया है भारत में, उसके बाद भी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर पैदा हुआ है। क्या वो भी एक बड़ा रीजन हो सकता है कि इस डोज को, इस वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए? देखिए मंकी पॉक्स की अगर बात करें तो वो एक अलग तरह का वायरस है, एक अलग तरह की बीमारी है, उसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। दोनों वायरस में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, सिमिलैरिटी बिल्कुल भी नहीं है और लेकिन लक्षण जो है दोनों के कहीं ना कहीं एक जैसे ही लगते हैं। भारत में कल ही पहला मामला सामने आया है, आधिकारिक रूप से घोषणा की गई है केरला के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से और ये कहा गया है कि 12 जुलाई को एक फ्लाइट जो है यूएई से केरला आई थी त्रिवेंद्रमपुरम, उसमें एक व्यक्ति जो है वो मंकी पॉक्स से संक्रमित पाया गया था। फ्लाइट में कुल 11 लोग थे और 11 के 11 लोगों को जो है आइसोलेशन में रखा गया, ऑब्जर्वेशन में रखा गया। जो व्यक्ति संक्रमित है मंकी पॉक्स से उसके परिवार को भी जो है आइसोलेशन में रखा गया है और ऑब्जर्वेशन जो है वो किया जा रहा है। लेकिन अगर कोरोना की बात करें तो दूसरी लहर सबने देखी थी और तीसरी लहर भी देखी थी किस तरह से तबाही जो है दूसरी और तीसरी लहर में कोरोना वायरस ने मचाई थी, लेकिन तीसरी लहर के बाद से कोरोना वायरस जो है काफी ढीला पड़ा है। अब नजर बना के रखिएगा किस तरीके से वैक्सीनेशन आगे बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। आज के सुबह अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की प्रेस कॉन्फ्रेंस